कुछ काम था? वो आज संडे है ना, आज तो नहीं जाओगे ना आप किसी काम से बाहर? क्योंकि मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। मेरा भी मन करता है तुमसे बातें करने का और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। बस हो गया तुम्हारा? मतलब अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई और काम नहीं होगा? अरे 100 काम होते हैं मुझे ऑफिस के अलावा भी। वो आप तो इतना गुस्सा कर रहे हो, आराम से बात करो। मैं तो बस नॉर्मली पूछ ही रही थी क्योंकि इतना टाइम हो गया, तुम कभी मेरे पास 1 घंटा भी नहीं बैठे हो और संडे के दिन भी मुझे टाइम नहीं देते हो। मेरा भी मन करता है तुमसे बात करने का। क्या बात करनी है? चल कर बात। अरे बोलना क्या बात करनी है, कर अब करना बैठा हूं मैं। वो मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम कहीं जा रहे हो। देख, सबसे पहली बात तो ये, मुझे आते जाते कभी भी तू टोका मत कर, समझी तू? मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ तू कभी मुझसे कुछ नहीं पूछेगी, समझ आई बात? तू इस घर के अंदर है ना, बस खुश रहे, समझी तू? लेकिन यार इस 4 दीवारी के अंदर मैं कब तक खुश रह लूंगी? मेरा भी मन करता है बाहर घूमने का। अच्छा, तो तू बाहर घूमना चाहती है? तू कहना क्या चाहती है? तुझे रोज बाइक पे बिठा के बाहर घुमा घुमा के लाऊं मैं, फालतू का खर्चा करूं? इतने पैसे फालतू के नहीं आ रहे मेरे पास, कोई पैसे को पेड़ नहीं लगा रखा मैंने। बाहर घुमाओ इसे, शौक तो देखो कितने बड़े पाल रखे हैं इसने। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है कि मुझे रोज बाहर घूमना है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो मैं तुम्हारे साथ जा ही सकती हूँ ना। तो मैं तुझे लेके जाऊंगा मार्केट अपनी बेइज्जती कराने के लिए, ताकि लोग देख के कहें कि देखो किस जाहिल गवार को साथ लेके घूम रहा है। अगर मैं तुम्हें गवार लगती हूँ और मैं पसंद नहीं हूँ तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी वक्त मना कर देते ना कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? मजबूरी थी, घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया था, करनी पड़ी शादी, वरना मुझे तो ना तू पहले पसंद थी और ना तू मुझे अब पसंद है। तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। और मेरी लाइफ का क्या जो तुमने बर्बाद कर दी? मैं हमेशा से सोचता था कि कोई पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, लेकिन तुम गवार अनपढ़ जाहिल मेरी लाइफ में आ गई, पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी मेरी। अब जाओ यहाँ से। ये कौन सी बात हुई? क्या लाइफ पार्टनर पढ़ी लिखी लड़की बन सकती है, अनपढ़ नहीं बन सकती क्या? और मुझे वो सब काम आते हैं जो एक पत्नी को करने चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ क्या? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा ख्याल, नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, समझी तुम? अगर कुछ कर सकती हो ना तो प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझसे बातें कम करो, समझ आई बात? मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ मत टोका करो मुझे, इरिटेट करती हो तुम मुझे। अगर मैं आपसे दूर रहूंगी तो अपने सुख दुख की बात किससे करूंगी? आखिर पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। अरे बस करो यार, बार बार ये ताना मत मारो मुझे। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी पत्नी हो, और इससे बड़ी गाली कुछ है भी नहीं मेरे लिए कि तुम मेरी बीवी हो। फालतू का नाटक मत करो, जाओ यहाँ से। तुम नहीं जाओगी, मुझे जाना पड़ेगा। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। इतने टाइम पहले से कॉल करा था कि टाइम से आ जाइयो। हाय सालू। हेलो। क्या हुआ, इतना मूड ऑफ क्यों है? तुमने मुझे समझ के रखा है? मतलब? मैंने तुम्हें कितने टाइम पहले कॉल करा है, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं हो तुम। अरे यार तुझे पता है ना, बीवी है घर पे, उसे बातों में उलझाना पड़ता है, तब आया हूँ यार समझा के। हाँ सही है, बीवी है घर पे, मेरे लिए तो कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई केयर ही नहीं है। यार अगर फीलिंग नहीं होती ना तो अपनी बीवी को घर पे छोड़ के तुमसे मिलने नहीं आता। कैसी बातें कर रही तुम ये? दिख रहा है कितनी फीलिंग्स है कितने नहीं। कितनी कॉल्स करनी है तुम्हें, कितने मैसेज करे? एक भी कॉल बैक की है तुमने मुझे, या एक भी मैसेज का रिप्लाई करा है? यार मैं गाड़ी में था, नहीं उठा पाया। अच्छा सॉरी यार, माफ तो कर दो अब। सालू यार प्लीज यार। यार हुआ क्या है, बताओगी भी? मेरा फोन खराब हो गया है, इसे ठीक करा के दो। फोन और खराब हो ठीक गया? क्या, नया दो मुझे अब। यार पिछले महीने तो फोन दिलाया था तुम्हें भी। 1 महीना हो चुका है, इसे टूट चुका है बुरी तरीके से। और अपनी वाइफ पे जो तुम फिजूल खर्ची कर रहे हो उसका क्या? उसे न्यू फोन दिला रहे हो, न्यू सूट दिला रहे हो, मूवी घुमाने लेके जा रहे हो। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे किसने कहा मैं अपनी वाइफ को मूवी दिखाने लेके जाता हूँ? ये फालतू की कल्पना मत किया करो। और ये फोन यार, इसमें दिक्कत ही क्या, अभी तो नया है यार, ये दिला दूंगा ना।
कुछ दिन चला लो, फिर दिला दूंगा बाद में पक्का। मुझे फोन चलाना ही नहीं है। यार सालू तुमने फोन फेंक दिया यार। और क्या करती, तुमसे नया फोन तो मुझे दिलाया ही नहीं जा रहा है। देखो सालू, अच्छा ठीक है मैं फोन दिला दूंगा तुम्हें, कम से कम गुस्सा तो मत करो यार, मिलने आया हूँ तुमसे यार, कम से कम प्यार से बातें तो कर लो मुझसे तो। ये बात मुझे कहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें आईफोन चाहिए ना? हाँ। ठीक है मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा। कब? मैं आज शाम को ही तुम्हें आईफोन ला के दूंगा। पक्का? पक्का। अब एक स्माइल तो कर दो कम से कम। ठीक है। अब चलें? हाँ। यार इतना लेट कर दिया, मूवी निकल गई होगी आधी से ज्यादा। ओ वहाँ पॉपकॉर्न खाएंगे, ठीक है? हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तय बना रही थी क्या इसकी। अरे वो सालू यार सुबह के लिए सॉरी यार। लेकिन आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आपकी बात दिल पे ली ही नहीं थी, उसी टाइम बुला दिया था। फिर भी यार वो मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। वैसे सच में तुम गुस्सा नहीं हो ना मुझसे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। माफ़ कर दिया ना मुझे? हाँ हाँ, मैंने माफ़ कर दिया। और अब आप सॉरी मत बोलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा मत बोलना, मुझे बुरा लगता है। नहीं अब नहीं बोलूँगा। ठीक है। वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन ये रहा। अच्छा चलो मैं मिलता हूँ। हाँ लेकिन फ़ोन लेके कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे बेचने जा रहा हूँ, और कहाँ। मतलब मेरा फ़ोन बेचोगे? क्यों, अभी तो लिया था ना और अभी बेच रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं एकदम अकेली रहती हूँ, तो मैं फ़ोन से ही तो टाइम पास करती हूँ। अगर आप इसे भी बेच दोगे तो फिर मैं क्या चला के अपना टाइम पास करूँगी? तुम्हें वीडियो देखनी है ना, तो LCD में देख सकते हो। तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, समझ रही हो? मुझे फ़ोन बेचना है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्या लेकिन? क्या लेकिन? ये फ़ोन मैंने दिलाया है ना, और मैं ही बेच रहा हूँ। ये घर भी मेरा है, मैं इसे भी बेचूंगा, समझ रही हो तुम? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? यार अभी तो आपने प्रॉमिस किया था कि इस तरह से बात नहीं करोगे, और एक ही पल में तुम बदल गए और मुझ पे चिल्ला भी रहे हो। जब मैं प्यार से बोल रहा हूँ मुझे फ़ोन बेचने जाना है, तो जाने देना मुझे। क्यों रोक टोक कर रही है? मैं रोक टोक नहीं कर रही हूँ, अभी तो लिया था और अभी बेच दोगे तो फिर कैसे चलेगा? मना किया है ना मैंने, जा रहा हूँ मैं, अब मना मत करना, समझ गई तू? सुनो तुम, से कितनी बार बोला है मैंने, मुझे मत टोका कर। तू ना मुझे मजबूर करती है हाथ उठाने पर, प्यार से मान जाया कर। ये क्या है? मतलब जो तुम्हारे मन में आएगा वो करोगे? हाँ घर है मेरा, ये जो मन में आएगा वो करूंगा मैं। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अनपढ़ गवार कहीं की। दो बातें मीठी मीठी क्या कर ली, अपने आप को महारानी समझ रही है। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे वीडियो देखनी होती है तो मैं LCD में देख लूंगी, लेकिन अगर किसी से बात करनी हो तो फोन से ही करूंगी ना। तू इतनी उतावली क्यों फोन को लेके? अपने यारों से बात करती है क्या? कोई बॉयफ्रेंड पटा रखा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर क्यों उतावली हो रही इतना? हाँ फोन ही तो लिया है, जान थोड़ी ना ली है तेरी। किसी लड़के से बात करती है तू, उसका फोन आएगा। मैं किसी से भला क्यों बात करूंगी? तुम हो ना, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज मेरा फोन मत बेचो ना आप। ये फोन तो अब बिकेगा, समझ रही है तू? देख रहा हूँ मैं कितना उतावली हो रही है तू फोन के लिए, समझ रहा हूँ सब कुछ। अब ये फोन बेचने जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। देखो, किसी के चक्कर में आके ना अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए इंसान को। क्या मतलब है? मतलब क्या है तेरा? मतलब मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? अगर मेरा किसी के साथ अफेयर चलता ना, तो यहाँ तेरी शक्ल देखने नहीं आता, मैं बाहर ही रहता हूँ, समझ रही है तू? लेकिन तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है ना? बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं, तेरी यही औकात है, समझी तू? मेरा फोन दे दो। फोन दे दो इसका, आई वहां से, फोन चाहिए इसको। ये रह कहाँ गया? ना टाइम हो गया। क्या हुआ? छूना बाद में, पहले जो काम मैंने बोला था वो। अरे यार कर दिया वो काम।
तुम्हें 24 घंटे वही काम रहता है, कभी प्यार से बातें कर लिया करो यार। हाँ तो जो काम बोला था पहले वो करो। तुम्हें आईफोन चाहिए था ना, हाँ ये लो आईफोन, रखो इसे अब। ये फोन तो मुझे पुराना लग रहा है। कहाँ पुराना है, बस 1 साल पुराना ही तो है। क्या? अरे जब मैंने 1 महीने पुराना फोन नहीं चलाया तो ये तो है भी 1 साल पुराना फोन। और ये फोन वैसे है किसका? यार ये फोन उसी का है, उसी से लाके दिया है मैंने तुम्हें। उसका किसका? अरे मेरी वाइफ का। क्या? उसकी यूज करी हुई चीज तुम मुझे ला कर दे रहे हो? यार मतलब यूज कहाँ की है, 1 साल चला है, मैंने तुम्हें लाके दे दिया। अभी मेरा थोड़ा बजट ठीक नहीं है, जैसे बजट ठीक होगा तो मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। तुम्हें जरासी भी शर्म नहीं है क्या? तुम उसका यूज करा हुआ फोन मेरे लिए लेकर आए हो? तुम्हारी निगाह में मेरी इतनी औकात रह गई क्या? मैं उसका यूज करा हुआ फोन चलाऊंगी और वो न्यू फोन चलाएगी? यार मैंने न्यू फोन नहीं दिलाया था उसको, ये फोन उसने खुद लिया था। मैंने मुझे तुम्हें सब पता है, मुझे एडवाइस मत दो बिल्कुल भी। ये बताओ मुझे अगले महीने न्यू फोन दिलाओगे या नहीं? दिला दूंगा यार, कम से कम 1 महीने तो एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, इस महीने में एडजस्ट कर रही हूँ। पक्का ना? हाँ। तो यार एक स्माइल कर दो, चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। कहाँ? यार घूमने चलते हैं, और कहाँ? मुझे घर पर जरूरी काम है, मुझे घर जाना है। तुम्हें कॉल करता हूँ तुम्हारा नंबर बिजी आता है, तुम्हें कहीं घूमने के लिए बोलता हूँ तो तुम बिजी रहती हो। यार मुझे टाइम कब दोगी तुम? देखो आज मैं बिजी हूँ, सॉरी आज मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, कल मिलती हूँ। लेकिन सालू मेरी बात तो सुनो यार। क्या यार कितना बिजी बिजी रहती है ये, मुश्किल से टाइम निकाल के मिलने आता हूँ, वो निकल जाती है। सुनो, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्यों? तुम्हें बताऊंगा तुम ठीक कर दोगी? वो तुम ना एकदम परेशान से बैठे थे तो मुझे लगा तुमसे पूछ लेती हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ टेंशन में हूँ, क्योंकि टेंशन वाली बात है। तो बता दो ना क्या बात है, हो सकता है मुझे बताने से तुम्हारा कुछ दर्द बट जाए। मतलब तुम मेरी टेंशन कम कर दोगी? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं जिस टेंशन में हूँ ना, तुम समझ भी नहीं सकती। तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से तुम आके मूड ऑफ कर रही हो। तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? 10 लाख का लॉस हुआ है बिजनेस में, करोगी हेल्प? कर सकती हो? नहीं कर सकती ना, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब भी मत करो, जाओ यहाँ से। 24 घंटे पीछे पीछे टटर 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 टटर। देखो परेशान मत हो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। भगवान जी कुछ नहीं करेंगे, जो करना है मुझे ही करना है। समझ आ रही है बात? इतना बड़ा बिजनेस मैंने खुद की मेहनत पे खड़ा किया है और मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अब थोड़ा प्रेशर है बस तुम मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम मेरे पास रहोगी तो मेरा मूड और ज़्यादा ऑफ हो जाएगा। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। टेंशन की वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा ना, ये लो अदरक वाली चाय पी लो, फिर तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अरे यार तुम अपनी चाय खुद पी लो, मुझे नहीं पीनी। तो वैसे ही मूड ऑफ है, ऊपर से तुम ज़्यादा ऑफ कर रही हो मेरा। यार तुम्हें पता है कितनी बड़ी टेंशन में हूँ मैं, सर फट रहा है मेरा, क्या करना है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। ठीक है, तो मैं आपका लाओ सर दवा देती हूँ। अरे यार तुम रहने दो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है, अगर मेरा बात करना तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुमसे बात। जा रही हूँ मैं। जाओ यार प्लीज, लीव मी अलोन। नहीं यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ये बिजनेस में लॉस कैसे हो गया? क्या करूं यार, किससे बात करूं, किससे अपना दर्द बांटूं? सालू वही समझती है मुझे, उसी से जाके बात करता हूँ, शायद उससे बात करके मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिले। हाँ विपिन बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सालू यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया हूँ यार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सच में यार, मुझे अचानक तुम्हारी याद है कि
मैं किसी भी परेशानी में होऊंगा तो तुम मुझे संभाल लोगी। और सालों मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 मिनट, ऐसे ही बताओ बात क्या है। सालू मेरा बिजनेस में 10 लाख का नुकसान हो गया है। कंपनियों के फ़ोन आ रहे हैं, सबका पैसा अटका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सालू मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे सुकून मिले। प्लीज़ सालू, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है यार। विपिन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा लॉस हुआ है तो। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, अगले महीने मेरी इससे शादी है। ये क्या बोल रही है सालू? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो नहीं, करती थी। मतलब तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? अरे मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती थी, जो कि वो अब तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, तो अब सब समझ में आ गया। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं सालू। तुम सिर्फ मेरे पैसे के पीछे थी। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे थी। मैंने तुमसे कभी कोई प्यार व्यार नहीं करा। सालू, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी बीवी तक को छोड़ने वाला था। इतना प्यार करती हो मुझसे, और मैं तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या सपने देख रहा था, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सालू। आराम से तुम अब अपने सपने बुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सालू, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा, समझी तुम? मेरा हाथ छोड़ो। शालू, शालू, क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी यार। लेकिन किस लिए? यार माफ कर दो मुझे। मैं थोड़ा बहक गया था यार, सच में। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कौन सी गलती? तुम कहना क्या चाह रहे हो? सच में मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा ना एक लड़की के साथ अफेयर था, इसीलिए मैं तुमसे इस तरह से बातें करता था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सालू। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तुम चाहो तो मुझे मारो, प्लीज़, पर मुझे माफ़ कर दो सालू। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और कभी भी किसी लड़की के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं रहूंगा। जब से लेके शादी हुई है तुमसे कभी प्यार की तो बातें भी नहीं की मैंने। लेकिन अब सारा वक्त मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच में माफ़ कर दिया ना मुझे? यार तुम कितनी अच्छी हो सालू यार, तुमने मुझे कितनी जल्दी माफ़ कर दिया। हाँ, तो जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें माफ़ कर दूं। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ, इस चीज़ का तो एहसास तुम्हें हो ही गया होगा कि एक पत्नी जो अपने पति के लिए कर सकती है ना, वो बाहर की लड़की कभी नहीं कर सकती। और तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे इस अफेयर के बारे में मुझे नहीं पता था? मुझे शुरू से लेके सब कुछ पता था, लेकिन मैं चुप थी कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे और भगवान जी मुझे मेरे हिस्से का प्यार दिला ही देंगे। और आज देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया। जैसा मैं चाहती थी सेम वैसा ही हो गया। सालू, तुम्हें सब कुछ पता था, और तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बस मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे भगवान जी पे भरोसा था ना कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम कितनी अच्छी हो यार सालू, और मैं कितना गिरा हुआ हूँ, तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाया। अब ये सब छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बहुत है। चलो अंदर।